नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों के 2000 शिक्षक कर्मियों की जाएगी नौकरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों में संविदा पर बहाल 2000 शिक्षकों व कर्मियों की सेवा समाप्त की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इस वजह से इन संस्थानों में इंटर की कक्षा पढ़ाने के लिए संविदा पर बहाल शिक्षकों व कर्मियों की सेवा समाप्त करने की नौबत आई है। बता दें कि विभिन्न कॉलेज इसके लिए अपने स्तर से आदेश भी निकाल रहे हैं। शिक्षकों व कर्मियों की सेवा 31 मई 2023 के प्रभाव से समाप्त होगी। बता दें कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति में 9वीं से 12वीं की पढ़ाई स्कूल स्तर पर निर्धारित की है, जबकि स्नातक स्नातकोत्तर की पढ़ाई कॉलेज स्तर पर की गई है। बता दें कि झारखंड में भी इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा रहा है। इसी के तहत अंगीभूत कॉलेजों में पूर्व में चल रही इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद किया जा रहा है। बता दें कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई हाई +2 स्कूलों के साथ साथ इंटरमीडिएट कॉलेजों में होगी। भूमि घोटाला, रांची जेल अधीक्षक से पूछताछ करेगी ईडी। 26 जून को किया तलब, यह है आरोप। दरअसल रांची में हुए जमीन घोटाले में सेना की जमीन का असली मालिकाना का हक दावा करने वाले जयंत कर्नाट के वकील हिमांशु कुमार मेहता से ईडी 28 जून को पूछताछ करेगी। ईडी ने रांची जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को भी समन किया है। उनसे 26 जून को पूछताछ की जाएगी। बता दें कि पूर्व में ईडी ने जेल का CCTV फुटेज मांगा था। कोर्ट के आदेश के बाद भी हामिद अख्तर ने ईडी का फुटेज नहीं दिया। वहीं IAS अधिकारी छवि रंजन के जेल जाने के बाद नियम विरुद्ध तरीके से उनकी मुलाकात हामिद अख्तर की जानकारी में प्रेम प्रकाश से कराई गई थी। बता दें कि हामिद अख्तर पर अमित अग्रवाल को वकालतनामे में गलत तरीके से लाभ देने का भी आरोप लगा था। बता दें कि जेल अधीक्षक पर आरोप है कि उनकी जानकारी में छवि रंजन और प्रेम प्रकाश की जेल में मुलाकात कराई गई थी तथा सेना की जमीन पर असली मालिक होने का दावा करने वाले जयंत कर्नाट ने भी फर्जी कागजात के जरिए सेना की जमीन हासिल करने की कोशिश की थी। रांची पटना वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जानिए पूरा शेड्यूल। दरअसल रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में 6 दिन होगा। इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2 सफल ट्रायल के बाद यह ट्रेन नियमित परिचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगामी 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। गौरतलब है कि पटना से हटिया स्टेशन के बीच वंदे भारत 6 स्टॉपेज पर रुकेगी। पटना के बाद ट्रेन जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना और मेसरा में रुकेगी। बता दें कि ट्रेन का पहला ट्रायल 12 जून को किया गया था और बीते रविवार को ट्रेन का दूसरा ट्रायल हुआ। इस ट्रेन के चलने से पटना से रांची की दूरी महज 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। बता दें कि पहले 10 से 12 घंटे लगते थे। बता दें कि रांची पटना वंदे भारत ट्रेन की संभावित समय सारणी के मुताबिक यह ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे चलेगी और दोपहर को 1 बजे रांची पहुंचेगी। दोपहर 1:20 पर यह ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंच जाएगी। वापस से हटिया स्टेशन शाम 3:55 पर खुलकर यह ट्रेन 4:10 पर रांची पहुंचेगी। यहाँ 5 मिनट रुककर वंदे भारत 4:15 बजे खुलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस रात को 10:10 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। बता दें कि 385 किलोमीटर दूरी यह ट्रेन महज 6 घंटे में पूरी करेगी। झारखंड में बारिश के साथ काल बनकर गिरी बिजली, 14 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन झुलसे। दरअसल झारखंड में मंगलवार को भी बारिश के बीच कई जगह वज्रपात हुआ। इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई और 1.5 दर्जन झुलस गए। मृतकों में हजारीबाग व लोहरदगा के 3, गिरिडीह व बेरमो के 2, तथा रामगढ़, कोडरमा, पलामू व रांची के मेसरा के 1 लोग शामिल हैं। हजारीबाग में वज्रपात की 2 घटनाएं हुई। हजारीबाग स्थित ऐतिहासिक सिलवार जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में शाम में रथ यात्रा पर आयोजित मेले में वज्रपात से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों की उम्र 17 वर्ष के आसपास है। बताया जाता है कि शाम 4:45 पर जब मेला उफान पर था उसी समय तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। इस दौरान अचानक वज्रपात हुआ और बचने के मौका भी नहीं मिला। इस घटना के बाद मेले में भगदड़ मच गई। इस घटना में 1.5 दर्जन लोग जख्मी हैं। इधर केरेडारी में भी ठनका से बच्चे की मौत हो गई। कल झारखंड आएंगे JP नड्डा, 2 लोकसभा सहित 10 विधानसभा सीटों पर निगाह, मिशन 2024 का आगाज। दरअसल झारखंड में कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यक्रम है। 22 जून को JP नड्डा गिरिडीह आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय है और तैयारियों का अंतिम चरण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि JP नड्डा गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा सीट के साथ साथ 10 विधानसभा सीटों को भी साधेंगे। गौरतलब है कि नड्डा का गिरिडीह दौरा सिर्फ लोकसभा सीट को लेकर केंद्रित नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 1 पर सफलता मिली थी। यह पार्टी के लिए बड़ी चिंता है। बता दें कि नड्डा गिरिडीह दौरे पर जिले के 6 विधानसभा सीट सहित आसपास की 10 से 12 विधानसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में आने के बाद गिरिडीह में बीजेपी की सीटों की संख्या 2 हो गई है। वैसे चुनाव में बीजेपी सिर्फ जमुआ सीट पर जीती थी। धनवार विधानसभा सीट से बाबूलाल मरांडी JVM उम्मीदवार के रूप में जीते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए।
23 जून तक पूरे झारखंड में छा जाएगा मानसून, जमकर होगी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। दरअसल झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही मंगलवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। इसके चलते लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। हालांकि अभी मानसून पूरे राज्य में कायम नहीं है, कुछ इलाकों में प्री मानसून बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 जून तक पूरे राज्य में मानसून कायम हो जाएगा। बारिश का असर यह रहा कि पलामू को छोड़ शेष इलाके में पारा 40 से नीचे पहुंच गया। सिर्फ पलामू में पारा 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन में राज्य में मानसून का असर दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ राज्य में आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मंगलवार को सबसे अधिक दुमका के मसानजोर में 73.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और रांची समेत कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची के जगन्नाथपुर में 40.4 और माझी में 32.6, कोलेबिरा में 25.0, खूंटी में 35.5, चक्रधरपुर में 17.2, बोकारो में 4.5 समेत कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। कांग्रेस का मिशन 2024 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस अपने लिए 9, झामुमो के लिए 4 और राजद के लिए 1 सीट पर बना रही रणनीति। दरअसल बता दें कि 2019 संसदीय चुनाव के मुकाबले कांग्रेस झारखंड में इस बार 2 सीटें ज्यादा लड़ना चाहती है। पार्टी ने 9-4-1 के फार्मूले पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि 9 सीटें कांग्रेस स्वयं अपने पास रखना चाहती है, जबकि 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और मात्र 1 सीट राजद को देने के पक्ष में है। हालांकि झामुमो या राजद से कांग्रेस की अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, पर पार्टी के वरीय नेताओं ने महागठबंधन की बैठक में यह संकेत दिए हैं। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 11 सीटें जीती थी। वहीं उसकी सहयोगी आजसू पार्टी ने गिरिडीह सीट पर चुनाव लड़ा था और उस पर जीत हासिल की थी। साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस ने 7 सीटों पर, जेएमएम ने 4 सीटों पर, जेवीएम ने 2 और आरजेडी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। बिजली कटौती अमानवीय और उद्योग धंधे के खिलाफ 40-45 डिग्री तापमान में 12 घंटे तक बिजली कटौती अमानवीय, रघुवर दास। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि 40 से 45 डिग्री तापमान के बीच 12 घंटे तक बिजली कटौती अमानवीय और उद्योग धंधे के खिलाफ है। इससे हम आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तथा कई कंपनियां बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, पर उनकी संवेदनहीनता इससे स्पष्ट होती है कि उन्होंने विषम परिस्थिति में भी अब तक विभागीय समीक्षा नहीं की। बता दें कि सोमवार को रघुवर दास ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार कह रही है कि गर्मी में बिजली की मांग अत्यधिक बढ़ गई है, ऐसे में वे लोड शेडिंग कर रही हैं। आखिर ऐसा कहकर किसे मूर्ख बना रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं था कि हर गर्मी में ऐसी ही मांग बढ़ती है? आखिर इसके पूर्व से ही व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? साथ ही रघुवर ने कहा कि आम लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री, हेल्थ, बिजनेस सेक्टर में भी पावर कट से तरह तरह की स्थिति है। राज्य के 18,000 से अधिक लघु और कुटीर उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें काम करने वाले 70,000 से अधिक मजदूरों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक यह सरकार बदली नहीं जाती तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। स्वर्ण रेखा परियोजना के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम जिस बंगले में रहते थे वह हुआ सील। अदालत ने सुनाया फैसला। स्वर्ण रेखा परियोजना के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सर्किट हाउस एरिया के जिस बंगले में रहते थे उसे कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को ही सील कर दिया गया। बता दें कि स्वर्ण रेखा परियोजना के अधिकारी यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो दोनों बंगलों को नीलाम किया जाएगा। बता दें कि अनूप कुमार राय स्वर्ण रेखा परियोजना के ठेकेदार हैं। उन्होंने परियोजना में काफी काम किया है, लेकिन काम के बदले राशि का भुगतान नहीं किया। बता दें कि बकाया लगभग 8 लाख रुपए के भुगतान के लिए उन्होंने सब जज 1 की अदालत में एग्जीक्यूशन के तहत मामला दर्ज कराया था। 9 साल बाद इस मामले में सब जज ने फैसला सुनाते हुए स्वर्ण रेखा परियोजना की संपत्ति को अटैच कर ठेकेदार अनूप कुमार राय के पक्ष में डिग्री दे दी। उल्लेखनीय है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने बंगले को प्रक्रिया के विपरीत अपने नाम से आवंटित करा लिया था। रांची के मेकोन स्टेडियम में करीब 4,000 लोगों ने एक साथ किया योग। कई मंत्री विधायक हुए शामिल। दरअसल राजधानी रांची के मेकोन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर रांची के करीब 4,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पेयजल विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सांसद समीर उरांव, कांके विधानसभा से विधायक समीर लाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि योग भारत का परिचय है, भारत का इतिहास है और झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में योग का एक अलग पहचान देने का काम निरंतर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करें ताकि वो स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका प्रभाव लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे में उन बीमारियों से लड़ाई के लिए योग का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।